Hello children, how are you? I hope you are fit and fine. आज हम आपकी क्लास की बुक स्वर परिचय हिंदी प्रवेशिका 2 का पेज नंबर 5 रीड करने वाले हैं, जो कि है चित्रकथा। खरगोश और कछुए की एक बहुत अच्छी कहानी है। आप अच्छे से सुने, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़े भी आएंगे और आपको इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो हमारा जो पेज नंबर 5 है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमको कुछ चित्र दिए गए हैं जिनके द्वारा मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी। चित्रकथा 1 खरगोश और कछुआ। खरगोश और कछुए की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी, बहुत अच्छी कहानी, और हम सब बचपन से इस कहानी को सुनते आ रहे हैं। और आई होप आपने भी ये कहानी सुनी होगी, आपने आपके दादा दादी से या आपकी स्कूल टीचर ने आपको इसे कभी क्लास में सुनाई होगी। ये एक बहुत अच्छी कहानी है। तो हम हमारी कहानी को शुरू करते हैं। चित्र देखो और कहानी कहो, यानी ये चित्र हमें देखने हैं और 1 बाय 1 बताना है कि ये चित्र हमें क्या कह रहे हैं या कहानी का कौन सा हिस्सा हमें बता रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब एक बार की बात है, एक कछुआ और एक खरगोश, दोनों में एक शर्त लगी। यानी एक जो खरगोश है उसे अपनी क्योंकि आप सबको पता है खरगोश बहुत तेज़ भागता है, और दूसरी तरफ हमारा जो कछुआ है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो खरगोश को अपने तेज़ भागने पर बहुत घमंड था। तो एक बार खरगोश ने कछुए से कहा कि चलो अपन क्या करते हैं, रेस लगाते हैं, और जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। अब जब इन दोनों के, तो कछुए ने भी बोला कि चलो ठीक है, लगाते हैं रेस। अब खरगोश ने कहा, जंगल में रेस लगने वाली थी, तो खरगोश ने कछुए से कहा कि जो जंगल की उस पहाड़ी तक पहले पहुंचेगा वो विजेता माना जाएगा। अब जंगल के सभी जानवर ये प्रतियोगिता देखने आए। तो हम भी ये कहानी शुरू करते हैं। तो खरगोश और कछुए में जब यह रेस लगी कि हाँ ठीक है, हम रेस लगाते हैं, सब जानवर देखने आ गए। अब यहाँ पे आपको इस पहले चित्र में दिख रहा होगा कि खरगोश और कछुए की रेस यहाँ पर शुरू हो गई। यानी इन दोनों ने अब रेस शुरू कर दी कि जो पहले पहाड़ी तक पहुँचेगा वो जीतेगा। अब यहाँ पर जो खरगोश है वो देखो कछुए से बहुत तेज़ भाग रहा है, और कछुआ यहाँ पर पीछे रह गया है, क्योंकि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है और खरगोश बहुत तेज़ भागता है। इसलिए खरगोश बहुत तेज़ भागने लगा और कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। अब कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था और दूसरी तरफ खरगोश बहुत तेज़ दौड़ते हुए आगे बढ़ गया था। वो इतना आगे बढ़ गया था कि जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसको कछुआ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो खरगोश को घमंड आ गया, और उसने जब देखा कि कछुआ तो अभी बहुत दूर है, वो इतनी दूर है, मुझसे इतना पीछे है कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, तो उसने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा सा सो जाता हूँ। तो जब वो पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा में लेटा तो उसे नींद लग गई। उसे इतनी गहरी नींद लग गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो एक रेस में भाग रहा है, और उसकी नींद इतनी गहरी लग गई कि वो सो गया, आराम से सो गया। अब धीरे धीरे कछुआ, जैसा आपको दिख रहा होगा चित्र नंबर 5 में, कि जो कछुआ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और जब वो खरगोश से पास से गुजरा तो उसने देखा कि खरगोश तो बड़े आराम से सो रहा है, और उससे इस बात का फ़ायदा उठाया, और वो धीरे धीरे अपनी चाल में बढ़ता गया और पहाड़ी तक पहुंच गया। दूसरी तरफ जब खरगोश की नींद खुली तो उसे पता चला कि वो बहुत गहरी नींद में सो गया था, और उसने जब देखा कि कछुआ बहुत आगे बढ़ गया है तो उसने अपनी पूरी ताकत से वो दौड़ा, बहुत तेज़ दौड़ा, लेकिन इतने बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत चुका था और खरगोश हार चुका था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? हाँ, कि जो घमंड करता है अपनी ताकत पर, जिसे घमंड होता है, उसे हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। क्योंकि खरगोश को अपनी तेज भागने पर, अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था, इसीलिए उसने कछुए को क्या समझा, मामूली समझा कि ये कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो वैसे ही जीत जाऊँगा। इसीलिए उसे घमंड आ गया और उसके घमंड की वजह से वो हार गया और धीरे धीरे चलने वाला कछुआ भी जीत गया। इसलिए हमें कभी भी अपने कार्य पर, अपने अच्छे कार्य पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और अपने से दूसरे को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।